और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सुबह 11 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक स्थगित हो गई है। उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए सीएम धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे सीएम। तो देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुबह 11 बजे जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी वो स्थगित हो गई है। बता दें कि उत्तरकाशी के लिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना हो गए हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो देखिए, जब से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा अलग अलग जगहों पर आई है, चाहे वो थराली हो, धराली हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं और वहां का निरीक्षण करते हैं, भ्रमण करते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तरकाशी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना हो गए हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको कि सुबह 11 बजे कैबिनेट की जो बैठक होने वाली थी वो भी स्थगित हो गई है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी फिलहाल वो स्थगित कर दी गई है और उत्तरकाशी के लिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना हो गए हैं, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का वो भ्रमण करने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों पर प्रकृति अपना कहर बरपाती हुई नजर आई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी और किस तरह का उनका आज का कार्यक्रम वहां रहने वाला है? आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सिर्फ भ्रमण है या फिर वहां पर आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाने वाले हैं? देखिए, आपको अवगत होगा और कि 11 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होनी थी सचिवालय में। और चूंकि कुछ ऐसे इश्यूज हैं, चूंकि मुख्यमंत्री को लगा कि कैबिनेट हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी उत्तरकाशी जाना जरूरी है। उन्होंने कैबिनेट को कैंसिल किया और वो इस समय बड़कोट, एक हेलीपैड है बड़कोट में, उत्तरकाशी की एक तहसील है बड़कोट जो यमुनोत्री में आती है, तो वहां पर वो लैंड करने वाले होंगे या इस समय तक कर गए होंगे। और वहां से वो फिर स्याना चट्टी, जहां आपको पता है कि झील बन गई थी यमुना नदी में, जो कुपड़ा गार्ड है उसका मलबा आने से, उसका पूरा जो है अगर संभव होगा तो सड़क मार्ग से निरीक्षण करेंगे, अन्यथा एरियल सर्वे करेंगे। उसके बाद फिर उनका इधर धराली की तरफ भी एरियल सर्वे करने का कार्यक्रम है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर लगातार आपदा हो रही है और आपदा प्रभावित लोग बड़े परेशान हैं, तो मुख्यमंत्री जहां भी संभव होगा, जहां तक उनकी गाड़ी जा सकती होगी सड़क मार्ग से या हेलीपैड से उतर के कुछ पैदल चलकर लोगों से मिला जा सकेगा, वो सब जगह लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। आज पूरे उत्तरकाशी का भ्रमण है और समय अगर शेष रहता है तो वो फिर चमोली के थराली में फिर एक बार फिर से जाएंगे और फिर से जाकर वहां देखेंगे कि किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के आज कैबिनेट कैंसिल करके उत्तरकाशी दौरे के पीछे का उद्देश्य ये है कि एक तो राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं वो किस तरह के हैं, नंबर एक, और नंबर दो कि वहां के लोगों की जरूरत कैसी है। चूंकि आपको याद होगा कि हमने अपने दर्शकों को बहुत पहले बता दिया था कि केंद्रीय टीम मुआयना करने आने वाली है, वो फिर जितने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां सबका मुआयना करेगी, वहां का भ्रमण करेगी और फिर केंद्र से एक बड़ा पैकेज वहां पर यहाँ उत्तराखंड के लिए, आपदा के लिए आएगा। तो मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये तैयारी करने के भी आदेश दिए हैं कि लगातार इन क्षेत्रों में जाकर नुकसान का आकलन कर लिया जाए ताकि केंद्रीय टीम के सामने रखा जा सके। फिलहाल मुख्यमंत्री आज फिर से लोगों के, स्थानीय लोगों के जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए अपनी कैबिनेट को कैंसिल करके उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं, वहां पहुंच भी चुके हैं और वो आपदा राहत कार्यों का इंस्पेक्शन भी करेंगे, एक उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे किस तरह से चल रहे हैं धरातल पर और लोगों की क्या क्या तकलीफें हैं। जी बिल्कुल अजित, हमने देखा है कि उत्तराखंड में जब से ये मानसून का मौसम आया तब से अलग अलग जगहों पर इस तरह की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। खुद मुख्यमंत्री भी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की भी बात कर ले, जहां पर मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, आपने जिस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम बताया, अभी वहां पर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं? क्या आने वाले समय में भी आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा सामने आ सकती है? चूंकि आपने झील का भी जिक्र किया, लगातार जलस्तर भी झील में बढ़ रहा है। देखिए, कल रात की अगर घटना का मैं जिक्र करता हूं, कल रात भी यमुना में काफी पानी ऊपर से आया क्योंकि बारिश काफी हो रही थी और वो झील में के आसपास पानी काफी एकत्र हुआ, लेकिन चूंकि झील का मुहाना टूट चुका था, उसका रास्ता हट चुका था, वो क्रैक हो चुके थे तो पानी निकल गया।
तो बारिश के आसार तो हैं आज भी। वो मौसम विभाग की फोरकास्टिंग है कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत प्रचंड मूसलाधार बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने दोनों विकल्पों पर दोनों विकल्प अपने पास रखे हैं। जहां तक हेली सर्विस होगी हेली सर्विस, और जहां सड़क ठीक होगी वहां सड़क मार्ग से आपदा प्रभावित लोगों के बीच जाएंगे। जी ठीक है अजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।